प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी विषय का जो दूसरा पाठ है उसको आज हम पूर्ण करेंगे। अंतिम 5 चौपाइयाँ उनको पढ़ने जा रहे हैं। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरैन भय नीके, माता पितहि उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोचु बड़ जीके। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोचु बड़ जीके। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनिवर, कहेउ लखन, लखन यानी लक्ष्मण, ये तत्सम है, ये तद लक्ष्मण तत्सम है, लखन तद्भव है। मुनि यहाँ परशुराम जी को कहा है। शील यानी आपका चरित्र, तुम्हारा यानी तुम्हारा, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा शील, जो शील हम ऐसे लिखते हैं वो शील है। लखन कहू मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान, कौन नहीं जानता है। आप अपनी बड़ाई कर रहे हैं लेकिन आपके शील को तो सब जानते हैं। विदित संसारा, विदित यानी जानता है, संसार यानी पूरा संसार, पूरा जगत जानता है आपके शील को। तो फिर क्या कहा, माता पितहि उरिन भय नीके। परशुराम जी ने पहले कहा था ना कि गुरु ऋण से मुक्त हो जाऊं इस लक्ष्मण को मार करके। तब लक्ष्मण ने कहा कि माता और पिता का तुम्हारे पर ऋण था, उसको तो आपने भली भांति उतार दिया, उससे तो उऋण हो गए। उऋण यानी ऋण उतार देने से जो स्थिति होती है वो उऋण होती है। भय यानी हो गए, माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो गए अच्छी तरह से। गुर रिनु रहा सोचूं बड़ जी के। गुर यानी गुरु, रिनु यानी ऋण, रहा गुरु का ऋण आपका रह गया है, जिसके बारे में आप बड़ जी के यानी जी में बड़ा सोच कर रहे हैं, मन में बड़ी चिंता कर रहे हैं उसके लिए। ऐसे लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग्य करते हैं। इसका आगे अर्थ दिया है, आप समझ लेवें वीडियो रोक करके। अगली चौपाई है, सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। क्या कहा, सो जनु हमरे, सो यानी वह क्या, वह यानी गुरु का ऋण। सो जनु हमरे ही यानी हमारे, माथे काढ़ा यानी हमारे माथे मर दिया, हमारे माथे पर दे दिया। अर्थात क्या, वो जो ऋण रहा है उस ऋण के बारे में आपने हमको आरोपित कर दिया। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब तो बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। ब्याज बड़ बाढ़ा, बहुत ब्याज भी बढ़ गया होगा, ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं। अब आनीय, आनीय यानी आना नहीं, बुलाना। अब बुलाओ किसको, व्यवहारिया यानी जो ये व्यवहार के संबंध में हिसाब किताब करने वाले हैं उनको बुलाओ, व्यवहारिया। अब आनीय व्यवहारिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। आपका जितना ऋण है ना वो हमारे माथे काढ़ा है, आपने हमारे जिम्मे दे दिया है, तो आप हिसाब किताब करने वाले व्यवहारिया को बुलाइए, मैं तुरंत थैली खोल करके दूंगा। तुरंत देऊं मैं थैली खोली यानी खूब सारा है, मैं दे दूंगा आपको, आप व्यवहारिया को हिसाब किताब करवाओ, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। ये इसका अर्थ है, आगे आप वीडियो को रोक करके समझ सकते हैं। तीसरी चौपाई है, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा। ओ हो, सुन करके, कटु वचन यानी कड़वे वचन, वचन यहाँ लिखा है, तत्सम उसका वचन है। कुठार, कुठार यानी वो कुल्हाड़ी फरसा, सुधारा यानी तैयार करके। क्या हुआ, कटु वचन सुन करके उन्होंने अपने उस कुल्हाड़ी को और फरसे को, अपने हथियारों को
तैयार करके और फिर लक्ष्मण को मारने दौड़े होंगे, तब हाय हाय सब सभा, हाय हाय, अरे गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ऐसे। वहाँ जो राजाओं की सभा बैठी थी, सब सभा पुकारा, सारी सभा में हाहाकार मच गया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को व्यंग्य किया, उनको चेतावनी दी। तब परशुराम जी शस्त्रधारी होकर के लक्ष्मण को मारने दौड़े। उस समय पूरी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुबर परसु दिखावहु मोई, विप्र विचारी बचाऊं नृपद्रोही। अब फिर से लक्ष्मण बोलते हैं। भृगुवर यानी भृगु ऋषि के पुत्र थे परशुराम जी, वर यानी श्रेष्ठ, भृगु ऋषि के श्रेष्ठ पुत्रों में से थे, इसलिए भृगुवर कहा है। परशु यानी परशुराम जी, नहीं, परशुराम जी के हाथ में जो परसा था वो। भृगुवर, हे परशुराम, तुम मुझे ये फरसा दिखा रहे हो, देखा वो मोही यानी मुझे, ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें क्यों छोड़ रहा हूं? विप्र विचारी, विप्र विचार यानी विप्र यानी ब्राह्मण, विचारी यानी सोच करके, मैं आपको ब्राह्मण जान करके और बचा रहा हूं। तुम ब्राह्मण हो ये मैं सोच रहा हूं, इसलिए तुम बचाऊं नृपद्रोही, बच रहे हो। नृप यानी राजा, द्रोही यानी राजा का विद्रोह करने वाला, राजाओं को मारने वाला, राजाओं का शत्रु। परशुराम जी ने बहुत से क्षत्रियों को नष्ट कर दिया था, इसलिए वो नृपद्रोही कहा लक्ष्मण जी उनको कि नृपद्रोही तुम कैसे बच रहे हो कि मैं तुम्हें केवल ब्राह्मण जान करके छोड़ रहा हूं। इस पंक्ति का आगे अर्थ लिखा है, इसको समझिए। और 29वीं चौपाई है, इसके बाद एक दोहा है अंतिम। मिले न कबहु सुबटर न गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कई सब सभा पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। तो क्या कहा? मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, सुभट यानी अच्छे प्रखर योद्धा, रन यानी युद्ध, युद्ध भूमि में जो आपको है मजबूत योद्धा मिले नहीं, कबहु न मिले, कभी नहीं मिले। आप युद्ध करने गए तो ऐसे मजबूत योद्धा मिले नहीं। द्विज यानी ब्राह्मण को कहते हैं द्विज भी। हे द्विज देवता, ये ब्राह्मण देवता, तुम अपने घर ही के बाड़े यानी घर ही में बड़े हो, अपने ही अपने घर 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 में ही बड़े हो, बाहर आप इतने प्रतिष्ठित नहीं हो। अनुचित कई सब लोग पुकारे, और ऐसा जब लक्ष्मण ने कहा तो सब लोगों ने कहा कि लक्ष्मण ने बहुत अनुचित कहा है, परशुराम जी को गुस्सा आएगा, ये सबको मार डालेंगे। अनुचित कही, इस बात को अनुचित कहा, उचित नहीं है, उचित का विलोम शब्द है अनुचित। कही सब लोग पुकारे, सब लोग इस बात को पुकारने लगे कि गलत है, ये गलत है। रघुपति शयन ही लखनु नेवारे, नेवारे यानी मना करते हैं, रोकते हैं। और रघुपति कौन? राम, राम आंखों के इशारे से लखनु यानी लक्ष्मण को रोकते हैं कि नहीं लक्ष्मण, ऐसे नहीं बोलना है। और आगे इसका अर्थ है, इसको आप समझ सकते हैं, और अंतिम दोहा है, इसको समझिए। अब ये सब जब हुआ तब आगे क्या कहा है कि लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के जो उत्तर है वो आहुति, जैसे यज्ञ करते हैं हम, आग को और तेज करने के लिए जो आहुति डालते हैं, वैसे आहुति जैसे हैं। आहुति डालते हैं तो क्या होता है? आग ज़्यादा बढ़ती है। सरिस यानी कि जैसे, के समान बताया, इसलिए उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में किसी एक वस्तु को या किसी व्यक्ति को दूसरे की उपमा दी जाती है। एक उपमान होता है, एक उपमेय होता है। एक शब्द उपमा देता है, दूसरा उपमा ग्रहण करता है। ऐसे तुलना करके बताया जाता है। लक्ष्मण के उत्तर आहुति जैसे थे, उसके जैसे बताया है। भृगुबर कोप कृशानु, ये भृगुबर, बर यानी श्रेष्ठ, भृगु ऋषि के पुत्र यानी भृगु श्रेष्ठ, भृगु के वंश में जो श्रेष्ठ हैं परशुराम जी, उनका कोप यानी कोप, कोप यानी गुस्सा, उनका गुस्सा कैसा है? कृशानु यानी आग है, उनका गुस्सा तो आग है, स्वयं आग जैसा नहीं कहा है। अब यह अंतर समझिए। लक्ष्मण का उत्तर तो आहुति जैसा है, सरिस है, तब उपमा है। किसी वस्तु को किसी दूसरे के जैसा बताया जाता है, समान बताया जाता है, तब उपमा अलंकार होता है। लेकिन यहाँ कोप कृशानु, समझिए, गुस्सा आग है, गुस्सा स्वयं ही जैसे आग है, सीधा आरोप किया, इसलिए रूपक अलंकार है यहाँ।
जब किसी वस्तु पर दूसरे का सीधा आरोप किया जाता है कि वही है, मुख चंद्र, मुख ही चंद्र है, मुख रूप, मुख जैसा चंद्र जैसा मुख नहीं, मुख चंद्र तो रूपक है, और चंद्र जैसा मुख है तो फिर उपमा अलंकार। उपमा में किसी के जैसा बताया जाता है, रूपक में सीधा आरोप वही होता है। तो भृगुवर का जो गुस्सा है वो तो आग है, और लक्ष्मण के उत्तर आहुति है, इसका मतलब आग भड़क रही है। इसको बढ़त देखिए, इस सबको बढ़ता देख करके रघुकुल भानु, पहले यहाँ आइए, रघु यानी राम के पूर्वज थे, उनके परिवार का भानु यानी सूर्य, सूर्य श्रेष्ठ को कहते हैं। तो रघु के कुल में जो श्रेष्ठ है, सूर्य की तरह चमकने वाले, वो राम। राम बोले क्या? जल सम वचन, जल के समान वचन बोले। जल कैसा होता है? आग जैसा। तो आग तो होता है तेज गर्म, और जल यानी बहुत ठंडे, शीतल वचन बोले राम। ये सब गुस्सा और बढ़ता देख करके लक्ष्मण और परशुराम के बीच में, और राम जल जैसे शीतल वचन बोले और उन दोनों को शांत कर दिया। ऐसे रघुकुल भानु, जल के समान वचन, इसलिए उपमा अलंकार है। ठीक है ना। किसी वस्तु को किसी दूसरे के समान जब बताया जाता है, उसके जैसा बताया जाता है, तब वहाँ पर उपमा अलंकार प्रयोग में लिया जाता है। ऐसे जल सम वचन, रघुकुल भानु, रूपक अलंकार भी, ये भी। अब ये सब जितने हमने पढ़े हैं, इसमें लक्ष्मण ने जहाँ हास्य रूपी बात कही तो हास्य रस है, जहाँ पर हंसी आ जाए जिस बात को सुन करके, वह हास्य रस है। क्रोध आ रहा है तो वो रौद्र रस है, और जहाँ शांति की बात है तो शांत रस है। ऐसे यहाँ पर सब प्रकट हुए हैं। वीरता की बात जहाँ कही गई है वहाँ वीर रस है, और व्यंग्य पर्याप्त हुआ यानी कटाक्ष हुआ है इस पूरी बातों के अंदर। लक्ष्मण ने परशुराम के संबंध में किया है। परशुराम जी लगभग सभी बातों में रौद्र रूप में ही बोले हैं, गुस्से में ही बोले हैं। लक्ष्मण ने हास्य भी किया है, हास्य रस भी है लक्ष्मण के बोलने में। लक्ष्मण के बोलने में वीर रस भी है, लक्ष्मण के बोलने में रौद्र रस भी है। राम के बोलने में सब जगह शांत रस है। ऐसा तत्सम, तद्भव, अलंकार और रस, इन सबको भी हमने साथ साथ में जाना। चौपाई छंद है, दोहा छंद भी है। जहाँ दोहा है वो दोहा छंद है, जहाँ चौपाई है वहाँ चौपाई छंद है। ऐसे व्याकरण की कुछ बातें हैं, इनकी भाषा की ये विशेषता है। तत्सम है, तद्भव है, और ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में लिखा गया है, ब्रज में नहीं, अवधी में।